अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नाउ दिस इज़ लेक्चर नंबर 7। ये आपके मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 7 है और ये एक तरह से कंटिन्यूशन है लेक्चर नंबर 6 की। तो इसमें अब देखें हम क्या करना है। हमने इधर लिखा हुआ है कि वी शैल डिस्कस 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, और इस लेक्चर में एक ही रिजल्ट हम डिस्कस करेंगे, ये पहला वाला। वो कहता है कि लीस्ट फोर्स निकालें, यानी इसका मैग्नीट्यूड निकालें लीस्ट फोर्स का टू ड्रैग। ड्रैग का मतलब होता है पुल विद डिफिकल्टी, मतलब है किसी चीज़ को मुश्किल से खींचना। अब पार्टिकल अपवर्ड ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन, ये देखें ये तो बिल्कुल रियल लाइफ की एग्जांपल है। आपने देखा होगा जी, वो ट्रकों में सामान लाद रहे होते हैं और प्लैंक सा रखा होता है, उसको प्लैंक कहते हैं। चले आप उसको प्लेन कह रहे हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में, फट्टा सा रखा होता है, खींच के ऊपर लेके जा रहे होते हैं सामान। तो वो कह रहे हैं जी कि लीस्ट फोर्स कितनी होगी, लीस्ट फोर्स कितनी होगी। वैसे तो आपने बड़ा देखा होगा जी, ओ खींच ओए खींच, जान ला दूध पिया कर। लेकिन वो तो अलग बात है, लेकिन मैथमेटिक्स बताने लगा है जी लीस्ट फोर्स कितनी होनी चाहिए जिससे कि आप पुल कर सकते हैं विद डिफिकल्टी अ पार्टिकल अपवर्ड ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन, या वही जो लकड़ी का फट्टा होता है या प्लैंक होता है। एक ये प्रॉब्लम हम करेंगे, और दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है कि लीस्ट फोर्स उसका मैग्नीट्यूड निकालना है टू ड्रैग अ पार्टिकल डाउनवर्ड ऑन अ रफ इंक्लाइंड। ये जारी बात है, ये जरा इजी लगता है, लेकिन नीचे की तरफ धकेलना है। तीसरा एक और लिखा हुआ है, तीसरा लिखा हुआ है कि लीस्ट फोर्स मैग्नीट्यूड टू सपोर्ट अ हैवी पार्टिकल ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन। इसमें ये पहला पार्ट हम करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये है जी, टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ लीस्ट फोर्स टू ड्रैग अ पार्टिकल अपवर्ड्स ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन। ये आपका जी पेज है बुक का 108 से 110 तक। तो यहाँ से बेशक जरूर देख लीजिएगा, मैंने वो वाली मिस्टेक्स रिमूव की हैं जो प्रिंटिंग मिस्टेक्स वहां पर हैं। तो एक चीज ये मैं अभी नहीं बता रहा क्योंकि इसका अभी पता नहीं चलना है इतना। आइए पहले डायग्राम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। हाँ जी, डायग्राम देखो बिल्कुल उस तरह स्टार्ट हो रही है, क्योंकि पहले देख लें इंक्लाइंड प्लेन है, ये आपके पास जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और ये आपके पास ठहरा जी इंक्लाइंड प्लेन। ये इंक्लाइंड प्लेन है तो इसकी कोई इंक्लिनेशन भी होगी, और जब इसकी इंक्लिनेशन होगी तो यहाँ पे देख लें ये पॉइंट ओ आ गया, और जैसे पहले भी हमने इंक्लिनेशन ली थी यहाँ पे अल्फा ले ली। ये आपके पास बॉडी आ गई मैस एम की, और इसका वर्टिकली डाउनवर्ड जारी बात है वेट भी होना है, वो ये आ गया। और उसके बाद यहाँ पे देख लें ये वेट को हमने रिजॉल्व कर लिया, और ये आपके पास आ गया जी एम जी कॉज अल्फा, और ये आ गया आपके पास एम जी साइन अल्फा। और यहाँ पे देख लें ये अगर एंगल अल्फा होता है तो ये आपको पता है कि ये वाला एंगल भी अल्फा होता है। अब ये वाला क्या है, यानी कि अगर प्लेन्स के दरमियान जो आपके पास एंगल होता है वो वही होता है जो नॉर्मल्स के दरमियान होता है। ठीक है, ये अल्फा तो ये अल्फा। और ये हमने पहले बताया था कि ये अगर आपके पास एंगल है तो जो सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर होती है, साथ वाली जो आपके पास होती है वो बेस होती है। ये एम जी कॉज अल्फा, ये एम जी साइन अल्फा। ये पिछले लेक्चर में भी हुआ था, उससे पिछले लेक्चर में भी हुआ था। और इसमें देखें ये आपके पास आ गया इसका क्या, नॉर्मल डायरेक्शन। ये जो आपके पास इंक्लाइंड प्लेन है इसका नॉर्मल डायरेक्शन ये बॉडी ऑफ मास एम के ऊपर, ये एन हो गया। और उसके बाद यहाँ पे देख लें डायरेक्शन वाइज ये आपके पास जो एम जी साइन अल्फा, यहाँ पे देख लें डायरेक्शन वाइज ये डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड से मुराद देख लें, वैसे तो अलोंग द प्लेन है, लेकिन यहाँ देख लें इस तरह से कर लें, ये डाउनवर्ड या अपवर्ड। वैसे तो ये बनता है ये अपवर्ड डाउनवर्ड है, तो आप कर लें ये डाउनवर्ड कह सकते हैं, डाउन द प्लेन कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं ये लेफ्ट हैंड फोर्स, लेकिन इंक्लाइंड प्लेन पे ये कह सकते हैं लेफ्ट हैंड फोर्स है इंक्लाइंड प्लेन पे। उसके बाद आगे चलें, यहाँ पे देख लें। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इसका ही मैंने पहले बताया था, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जो फ्रिक्शन फोर्स होती है हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट होती है, जिस डायरेक्शन। तो अब यहाँ पे अब मसला है कि ये फ्रिक्शन नीचे को क्यों है। देखें यहाँ पे इसने लिखा हुआ है टू ड्रैग अ पार्टिकल अपवर्ड, बॉडी ने मूव करना है तो ऊपर को जाना है, ये अपवर्ड हो गया ना। अप द प्लेन जाना है, जब अप द प्लेन है तो ये जो आपका फ्रिक्शन है ये डाउन द प्लेन है। ठीक है, ये डाउन द प्लेन है। तो इसको यूं ही कर लें, ये डाउन द प्लेन या अप द प्लेन। लेकिन ये जो है ना ये वर्टिकल, और ये आपके पास जो है वर्टिकली अपवर्ड, और ये डाउनवर्ड, ये आपके पास है परपेंडिकुलर प्लेन, परपेंडिकुलर द प्लेन। ठीक है, तो अब आपके पास आ जाती है ये वाली चीज। अब ये क्या जी, ये है जी वो फोर्स जिसका कि आपने मैग्नीट्यूड निकालना है, जिससे कि इस बॉडी को आप ऊपर को ड्रैग कर सकते हैं। अब आते हैं, मैं अब यहां से अब पढ़ने लगा। कहता है लेट एम बी द मास ऑफ द पार्टिकल, वो तो ये हो गया। P लिखा हुआ है द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, ये वाली है जी वो फोर्स। P उसका मैग्नीट्यूड है, नेसेसरी टू ड्रैग द पार्टिकल अप द प्लेन, ये है जी। जारी बात है कि इस तरह से पुल कर रहा है, ऊपर को खींचेगा, इसीलिए फ्रिक्शन अप डाउनवर्ड है। फ्रिक्शन डाउन द प्लेन है, मोशन अप द प्लेन है। आगे कहता है मेक एन एंगल थीटा विद द प्लेन। अब ये थीटा यहाँ पे नहीं नजर आ रहा, ये असल में ये जो फोर्स P है इसका एंगल है, ये आ गया। ठीक है जी, इस तरह से इसको भी रिजॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा P साइन थीटा, ये आ जाएगा P कॉस ऑफ थीटा। और यहाँ से आप देख लें, ये आपके पास आ जाएगा P cos थीटा, ये P sin थीटा। ये तो कई बार कर लिया, क्योंकि ये जो आपके पास वेक्टर है इसकी लेंथ P है, तो ये सामने वाला P sin थीटा, ये P cos। अब वो कहता है n इज द नॉर्मल डायरेक्शन, ये मैंने आपको पहले बता दिया। mg इज द वेट ऑफ द पार्टिकल एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड,
ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अल्फा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन, ये भी मैंने आपको पहले जिक्र कर दिया है। विद द हॉरिजॉन्टल, ये है जी हॉरिजॉन्टल, ये आपके पास आ गया। ठीक हो गया। और अब यहाँ पे वही वाली बात आ जाएगी कि अब हमने क्या करना है। कहता फ्रिक्शन आपके पास लिमिटिंग है, एक्ट्स डाउन द प्लेन। यहाँ देखें, क्योंकि मोशन हो सकती है अप द प्लेन, फ्रिक्शन होगी डाउन द प्लेन। आगे वो कहता है देयरफॉर रिजॉल्विंग द फोर्सेस अलोंग एंड परपेंडिकुलर प्लेन। अब ये ध्यान रखें, पहले अलोंग अलोंग की बात है, वो ये बनता है, ये जी अलोंग। परपेंडिकुलर ये बनता है, मेरे कर्सर को समझ जाए, ये परपेंडिकुलर है, ये अलोंग है, उससे आपको पता लग जाएगा। क्योंकि मामला ठहरा जी इक्विलिब्रियम का। ठीक है, इक्विलिब्रियम का जब मामला ठहरा तो वही वाली बात है कि जी लेफ्ट हैंड फोर्सेस राइट हैंड फोर्स को बैलेंस करेगी। लेफ्ट में कौन सी फोर्स है, एक तो फ्रिक्शन नजर आ रही है यहाँ तो कहीं नहीं है, पर म्यू एन तो है ना, एफ इज म्यू एन, ये वाली है। और कौन सी है जी, ये वाली है जी एम जी साइन अल्फा। यहाँ से देख लें, एम जी साइन अल्फा इस तरफ था, वो डायरेक्शन वाइज यहाँ पे शो किया हुआ है। एक कंपोनेंट आ गया एम जी साइन अल्फा, ये एक फोर्स का कंपोनेंट है, दूसरी फोर्स का ये आ गया। देखें इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, ये मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पे कंपोनेंट्स ही आते हैं। जब आप लिखते थे सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, सम ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट्स, तो कंपोनेंट्स ही आते थे ना। तो ये देखें कंपोनेंट्स ही हैं, ये वो वाले फोर्सेस के कंपोनेंट्स हैं जो कि फोर्सेस डाउनवर्ड जा रही हैं, डाउन द प्लेन कह रहा हूँ। देखें डाउन द प्लेन, एक फ्रिक्शन है, एक एम जी साइन अल्फा है, फिर कोई अप द प्लेन भी तो होगी। अप द प्लेन पी कॉस थीटा, ये लिखा हुआ है। अब द प्लेन जो है पी कॉस थीटा है, जो कि ये लिखा हुआ है। इसी तरह से वर्टिकल देखें, वर्टिकल ऊपर को एक तो मुझे ये एन साहब नजर आ रहे हैं, जिनका सारा फड्डा होता है, मैं तो फड्डा ही कहूंगा क्योंकि इसको एलिमिनेट करना होता है। एन ये ऊपर को हो गया, और कौन सा ऊपर को, ये ऊपर को है, ये वाली भी ऊपर का पी साइन थीटा, ये लिखी हुई है। और कोई फोर्स ऊपर को नहीं है, यानी कि वर्टिकली अपवर्ड टू द प्लेन और कोई भी नहीं है। वर्टिकल अपवर्ड टू द प्लेन मींस इंक्लाइंड प्लेन। हाँ डाउनवर्ड है, वो सारी पता होनी चाहिए, वरना बैलेंस ही नहीं होगा, इक्विलिब्रियम नहीं है। डाउनवर्ड कौन सी है, एम जी कॉस अल्फा, ये लिखी हुई है। ये इक्वेशन बनानी होती है। ये देख लें, ये नीचे को चला गया एम जी कॉस अल्फा, ये लिखी हुई। ये दो इक्वेशंस आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन से फिर हमने वही वाला काम करना है कि जो नॉर्मल रिएक्शन है इसको एलिमिनेट करना है। यही आगे आ रहा है, अननोन रिएक्शन होता है, इसको एलिमिनेट करना है। कहता है नाउ टू एलिमिनेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द अननोन रिएक्शन एन। कैसे करेंगे, ज्यादा बेहतर है कि जो आपके पास सेकंड इक्वेशन है यहाँ से एन की वैल्यू निकाल लें। वेरी सिंपल, एम जी कॉस अल्फा माइनस पी साइन थीटा, एम जी कॉस अल्फा माइनस पी साइन थीटा। और यहाँ पे लिखा है सेकंड इक्वेशन से निकाल के फर्स्ट में डाल दें, इधर डाल दें यहाँ पे, तो एन एलिमिनेट हो जाएगा। तो उससे कोई कंडीशन आ जाएगी, ये अगली स्लाइड पे किया हुआ है। ठीक है, वो आज बड़ा घूमता हुआ आ रहा है, खुश है कि सॉल्व हो रहा हूँ। ले जी, जो आपके पास एक क्वेश्चन थी वो थी आपके पास जी, यहाँ पे पी कॉस थीटा था, यहाँ पे आपके पास था म्यू एन, और एन की वैल्यू यही आ रही थी जो थी एम जी कॉस अल्फा माइनस पी साइन थीटा। एम जी कॉस अल्फा माइनस पी साइन थीटा, ये एम की जगह आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्लस एम जी साइन अल्फा, ये क्वेश्चन थी। अब यहाँ से पी निकालना है तो सिंपल जो मैथ्स में करते होते हैं, पी वाली जो टर्म आपके पास आ रही है ना उसको कॉमन निकाल लें। एक तो कॉस थीटा नजर आ रहा है, एक ये वाली टर्म नजर आ रही है, लेकिन इसके साथ यहाँ पे म्यू भी है, यहाँ पे नेगेटिव भी है। टेक इट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे देख लें, इसको जब आप लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ से म्यू आ रहा है और यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है, साइन थीटा आ रहा है, ये आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे लाएं, ये म्यू साइन थीटा आ गया, ये पी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देख लें, ये पी लिखा हुआ है, ये साइन थीटा लिखा हुआ है, ये म्यू। तो यहाँ पे देख लें, ये पी लिखा हुआ है, ये साइन थीटा म्यू, प्लस क्यों है कि इसको उठा के हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए। राइट हैंड साइड पे ये एम जी नजर आ रहा है मुझे, इसको कॉमन निकाल लें। एम जी कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से म्यू आ रहा है, यहाँ से कॉस अल्फा आ रहा है, वो ये लिखा हुआ है। यहाँ से एम जी कॉमन निकालेंगे, साइन अल्फा, वो ये लिखा हुआ है। अब आपने क्या करना है, ये सारी चीज क्योंकि पी निकालना है, और पी नहीं निकालना, देखें जरा प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने पहले भी कहा था वापस नहीं जा सकता, एरर हो जाता है रिकॉर्डिंग में। आपने निकालना था मिनिमम वैल्यू ऑफ पी, मिनिमम, खाली पी नहीं निकालना था, वरना ये तो पी निकला है। यहाँ पे देख लें, कॉस ऑफ थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ये आकर डिनोमिनेटर में चला गया। ये म्यू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, ये न्यूमिनेटर वाला, साथ एम जी भी लगा हुआ है। और अब हमने क्या बात की थी, जब हमने कहा था ना कि लिमिटिंग फ्रिक्शन है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, तो म्यू आपके पास किससे रिप्लेस होता है, टेंजेंट ऑफ लेमडा से। और लेमडा क्या था, ये आपके पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड था। तो म्यू को रिप्लेस करेंगे टेंजेंट ऑफ लेमडा से। तो ये लें जी, यहाँ पे लिखा हुआ है लेमडा इज द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अगर ये चीज कंफ्यूज करती है तो बेशक लिख लें लेमडा इज द मेजर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और उसके बाद अब यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दें। सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे, यहाँ पे म्यू लिखा हुआ है, इसको टेंजेंट लेमडा से सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे म्यू लिखा हुआ है, इसको टेंजेंट लेमडा से सब्स्टिट्यूट करेंगे। और ये चीज है, अगर ये दिमाग से निकल गया तो लास्ट लेक्चर देख लीजिएगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन जहाँ पे डिस्कस हो। अब आगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अब ये देख लें, क्लास में तो मैं बोर्ड पे करता, लेकिन यहाँ समझने की कोशिश करें, ये कोई मुश्किल नहीं है। टेंजेंट लेमडा को लिखें साइन लेमडा ओवर कॉस लेमडा, टेंजेंट लेमडा को लिखें साइन लेमडा ओवर कॉस लेमडा, और एलसीएम ले लें, और एलसीएम ले लें लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और ये जी एमजी आ गया आपके पास। यहाँ पे मैंने कहा था साइन ओवर कॉस करें तो आ जाएगा साइन लेमडा कॉस अल्फा, है ये टर्म इधर, ये है जी साइन लेमडा कॉस अल्फा। और उसके बाद जो कॉस लेमडा नीचे आ रहा होगा वो इधर हिट कर जाएगा साइन अल्फा को। ये देख लें, ये कॉस लेमडा साइन अल्फा, ये हिट कर गया।
डिनोमिनेटर में मौजूद है, ओवरऑल डिनोमिनेटर में कॉस ऑफ लेमडा मौजूद है। यहां भी करें साइन ऑफ लेमडा ओवर कॉस ऑफ लेमडा, कॉस ऑफ लेमडा कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया। इसी तरह से यहाँ से साइन ऑफ लेमडा जो है साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया। इधर भी ओवरऑल डिनोमिनेटर में कॉस लेमडा है, इधर भी कॉस लेमडा है, कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे कोई कॉस लेमडा ना ऊपर लिखा हुआ है ना नीचे लिखा हुआ है, ये आ गया। अब देखें ये जो आपके पास है ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, ये भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, और बेसिक मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है तो एडवांस मैथ अंडरस्टैंड करना कोई इशू नहीं है। ये देख लें, साइन ऑफ अल्फा प्लस लेमडा का फॉर्मूला क्या होता था, आप करते थे साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ लेमडा, लिखा हुआ है ना, प्लस कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ लेमडा, लिखा हुआ है ना। तो ये सारा कंबाइन हो गया इसके अंदर। इस तरह से कॉस ऑफ थीटा माइनस लेमडा का क्या फॉर्मूला था, कॉस ऑफ थीटा कॉस ऑफ लेमडा, लिखा हुआ है ना, और माइनस होता तो फिर प्लस हो जाता। फिर आप करते हैं साइन ऑफ थीटा साइन ऑफ लेमडा, ये लिखा हुआ है, ये चीज हो गई। अब इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू तब होगी जब ये नीचे जो डिनोमिनेटर है ये मैक्सिमम होगा, और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +1, -1 से 1 तक तो होता है, इसकी +1 होगी। तो ये ले, अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। क्वेश्चन में था जी कि आपने लीस्ट वैल्यू निकालनी है पी की, ठीक है ना, पी की लीस्ट वैल्यू निकालनी है। लीस्ट तब होगा जब डिनोमिनेटर फ्रैक्शन का मैक्सिमम होगा, यानी नीचे 1 होगा, और जब नीचे 1 होगा तो इसका मतलब ये निकलता है कॉस ऑफ थीटा माइनस लेमडा ये 1 के बराबर होगा। और किस एंगल का कॉस 1 होता है, 0 का, इसका मतलब ये अंदर 0 है, थीटा माइनस लेमडा 0 है, जब थीटा माइनस लेमडा 0 है तो थीटा इज इक्वल टू लेमडा, ये जी मसला हल हो गया। तो अब आपके पास मिनिमम जो है वो पी की वैल्यू क्या होगी। अब आपने यहाँ पे खत्म नहीं करना, फाइनली बताना है कि ये तो हो गया 1, और ये बाकी क्या रह गया, एम जी साइन अल्फा प्लस लेमडा, लेकिन लेमडा थीटा के बराबर है तो इस लेमडा को थीटा से रिप्लेस कर दें, ये आंसर आ रहा है। और ये रिजल्ट आगे जाके यूज करेंगे हम, ये रिजल्ट आगे जाके यूज करेंगे। और ये जो आपके पास फोर्स थी उसका ये मिनिमम मैग्नीट्यूड है जो खींच सकती है बॉडी को इंक्लाइंड प्लेन पे ऊपर की तरफ। तो ये हो गया, ये है जी लीस्ट वैल्यू ऑफ पी, कौन सी वाली, ये वाली लीस्ट वैल्यू ऑफ पी, ये सारी, इसको ले लें, इसको ले लें। अगर ये लेनी है तो इसमें थीटा लेमडा के बराबर है तो ये ले लें। अब सारा पता होना चाहिए जी कि ये लेमडा क्या चीज है, ये अल्फा क्या चीज है, थीटा डायग्राम से क्लियर हो रहा है। और वैसे जो लेमडा था ये मैग्नीट्यूड था एंगल ऑफ फ्रिक्शन का। तो आगे लिखा हुआ है द फॉलोइंग रिजल्ट्स विल बी डन इन द नेक्स्ट लेक्चर। एक तो हो जाएगा लीस्ट फोर्स या मैग्नीट्यूड निकालना है टू ड्रैग अ पार्टिकल डाउनवर्ड होगा, उसमें ज्योमेट्री चेंज होगी, डाउनवर्ड होगा तो फ्रिक्शन ऊपर को होगी, मेन चीज मैंने बताई थी, ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन, ये करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे देख लें ये लिखा हुआ है लीस्ट फोर्स टू सपोर्ट अ हैवी पार्टिकल ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन, ये आपका लेक्चर में डिस्कस नहीं होगा, ये जो आपकी अगली असाइनमेंट है उसके अंदर होगा, उसमें दिया जाएगा। तो ये पहले 2 रिजल्ट समझ लें तो ये भी समझ आ जाएगा, ये असाइनमेंट के अंदर दिया जाएगा। ओए इतना नस गया, चलो गुड बाय। लेक्चर नंबर 7 तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 8 में। ओ जी स्माइली भी आ गया।